गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम और मैं यहाँ नहा धोकर फ्री होकर मैं अपने लिए पपीता काट रही थी। तो मैंने कहा पपीता खा लेती हूँ। मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता पपीता, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब है तो मजबूरी में मेरे को आजकल खाना पड़ रहा है। तो बस यहाँ पर मैं अपना जो है पपीता फिनिश कर रही हूँ। तो मैंने अभी 4 दिन से ब्लॉग नहीं डाला है, 5 या 6 दिन हो गए हैं मेरे को। तो आप सभी लोगों ने मेरे को काफ़ी मिस किया, लेकिन उसका मैं आपको रीज़न बताऊंगी आगे कि मैंने क्यों नहीं डाला। और ऐसी कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैंने नहीं डाला था। तो बस यहाँ पर मैं अपना जो है पपीता फिनिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को है ना सुबह सुबह पपीता खाने का ही बोला हुआ है। और मैं अपनी मेडिसिन वगैरह हैं, तो बस यहाँ पर मैं अपनी मेडिसिन ले रही हूँ। तो मेडिसिन तो मेरे को है ना कंटिन्यू लेना है, तो मेडिसिन तो मेरे को लेनी पड़ेगी जब तक मेरी जो बीमारी है वो ठीक नहीं हो जाती। क्योंकि मैम ने बोला है कि ये दवाइयाँ ख़त्म हो, इसके बाद दूसरी दवाइयाँ स्टार्ट होंगी। तो दवाइयाँ तो मुझे खानी ही पड़ेंगी और काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं। दवाइयाँ खा खा के परेशान भी हो गई हूँ, पर क्या करूँ, मजबूरी होती है। दवाइयाँ खाने का किसी को शौक़ नहीं होता, लेकिन मजबूरी ऐसी होती है कि खानी पड़ती है। और इतनी सारी दवाइयाँ हैं कि परेशान हो जाती हूँ। और यहाँ पर मैं खा रही हूँ एक पराठा, क्योंकि मम्मी ने बच्चों के लिए पराठे बनाए थे। तो उन्होंने एक पराठा मेरे को भी दिया था कि नीलम तुम खा लो, तुम्हारा मुँह अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी दवाइयाँ खाई थी। तो बस मम्मी ने मेरे को एक पराठा दिया है। और पपीता वगैरह मैं ज़्यादा खाती नहीं हूँ, लेकिन दवाइयों के चक्कर में मैम ने बोला है तो मुझे सुबह सुबह खाना पड़ता है। और बस यहाँ पर इनकी जो पुरानी वर्दी है उसमें से मैं इनके ब्रश वगैरह निकाल रही हूँ। और जो नई वर्दी है इनकी, जो मतलब नई वर्दी धुली हुई वर्दी है, मैं उसमें लगा दूँगी। क्योंकि वर्दी में क्या है, 2-3 दिन ये पहनते हैं, फिर पसीने की जो भी है स्मेल वगैरह उसमें आने लगती है। तो बस मैं यहाँ इनसे बात करती जा रही हूँ और यहाँ ये लेट गए हैं, आके अपना मोबाइल चला रहे हैं। तो बस मैं यहाँ इनकी वर्दी जो है रेडी कर रही हूँ। तो मैं ही इनकी वर्दी रेडी करती हूँ जब से मैं इनके साथ रह रही हूँ। मान लो जब से मतलब शादी के 1 साल के बाद ही मैं इनके साथ रहने लगी थी। 1 साल तक तो मैंने अपनी जो बीकॉम फाइनल था वो मैंने कंटिन्यू किया था। फिर उसके बाद मैं इनके साथ ही रहती हूँ तब से। तो तब से ये इतने लापरवाह हो गए हैं। पहले ये अपनी खुद वर्दी रेडी करते थे, लेकिन अब नहीं करते। अब भले ही गंदी पहन जाएंगे पुरानी ही, लेकिन रेडी नहीं करते। तो मुझे ही इनकी वर्दी रेडी करनी पड़ती है। और बस पास में बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, पर अपनी वर्दी कभी रेडी नहीं करते ये। और बस मोबाइल ही चलाते रहते हैं हर टाइम। तो मैं इनसे गुस्सा भी होती रहती हूँ कि तुम मोबाइल ही चलाते रहते हो। तो कहते क्या करूँ, मैं घर में आता हूँ, मुझे कुछ काम नहीं होता, तो मैं बस मोबाइल ही चलाता रहता हूँ। और बस इनकी जो वर्दी है वो मुझे फ़ोल्ड वगैरह करनी पड़ती है, क्योंकि ये फ़ोल्ड करके ही पहनते हैं। और अभी इतनी सर्दी नहीं आई है, मतलब सर्दी रात में लगती है तो रात में ये ओपन कर लेते हैं। और आजकल इनकी ड्यूटी ऐसी चल रही है कि बस पता नहीं। और यहाँ हमारी कॉलोनी में शाम के टाइम नौमी थी, तो नौमी का भंडारा था। तो ये वीडियो काफ़ी पुरानी है, मैंने आपके साथ शेयर नहीं की थी। तो बस यहाँ पर रामायण रखी गई थी जिसका भंडारा हो रहा है कॉलोनी में। और बस मैं इसका भंडारा खा के आई। और मैंने जो ब्लैक साड़ी में वीडियो शूट किया था, और वो वीडियो शूट करने के बाद मैंने अपलोड कर दिया था। और फिर मुझे एक बुरी खबर मिली कि मेरे पापा को जो है अटैक पड़ा हुआ है। तो बस मैं अपने पापा से मिलने जा रही हूँ। ग्वालियर में जो ग्लोबल हॉस्पिटल है वहाँ मेरे पापा एडमिट हुए हैं। तो बस मुझे इतनी बुरी खबर आई कि मेरे पापा को अटैक पड़ा है, और उनको पहला अटैक पड़ा था। तो बस यहाँ पर पापा को एडमिट कर लिया था और हम आ गए हैं हॉस्पिटल। तो ये और मैं दोनों ही हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो हम लोग हॉस्पिटल में आ गए और आके मालूम चलता है, मतलब ये तो ठीक था कि पापा मतलब ठीक हैं, तो इसलिए मैंने क्लिप ऑन कर ली थी, नहीं तो फिर वीडियो बनाने का मन किसका होता। और पापा जो है आईसीयू में हैं। तो बस मैं पापा से मिलने जाऊंगी, क्योंकि वहाँ पर एक पर्सन को ही जाने देते हैं, आईसीयू में इकट्ठा नहीं जाने देते। तो बस मैं आईसीयू वार्ड में आ गई हूँ। और यहाँ पर पापा जो है सो रहे थे, तो पापा की लाइट क्या थी, ऑफ थी। तो पापा आपको वीडियो में नहीं दिखे, बट पापा अभी सो रहे थे, पापा ठीक थे। और पापा यहाँ पर लेटे हुए हैं। और पापा मुझे देखकर थोड़ा सा जाग गए थे कि मैं मतलब जाग गया बेटा, तुम आ गई हो।
तो बस ये 6 दिन बाद की क्लिप है जो मैं आपके साथ शूट कर रही हूँ। तो मैं यहाँ धनिया साफ़ कर रही हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ एक्चुअल में क्या हुआ था कि पापा, जैसे ही मैंने वो ब्लैक साड़ी वाला वीडियो कंटिन्यू कर दिया था, फिर उसके बाद मुझे ऐसी खबर आई कि पापा को अटैक पड़ा है और पापा यहीं एडमिट हो गए थे ग्वालियर में। और फिर पापा का जो भी MRI वगैरह हुई, जो भी पापा की बहुत सारी जांचें हुई, तो उसमें आया कि पापा की जो हार्ट की जो मेन नस होती है वो ब्लॉक है। तो पापा को इस वजह से अटैक पड़ा हुआ था। तो यहाँ ग्वालियर में कोई ऐसा नहीं था, जितने भी हॉस्पिटल थे वहाँ पापा को सभी को दिखवाया गया था। सभी डॉक्टरों से सलाह मांगी गई थी कि यहाँ पापा का अगर ऑपरेशन होता है तो हो जाए, क्योंकि वो नस में जो ब्लॉक था तो उसको तो हटवाना था। तो फिर मतलब बताया भी था किसी ने कि इस हॉस्पिटल में, बिरला हॉस्पिटल में हो जाएगा, लेकिन भैया वगैरह ने रिस्क नहीं ली क्योंकि सबसे बेस्ट दिल्ली में होता है। तो भैया पापा को दिल्ली के लिए ही लेकर गए थे कि दिल्ली में होता है तो दिल्ली में ही करवा लेंगे। तो दिल्ली में वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 हॉस्पिटल था जहां मेरे पापा को ले जाया गया था। और वहां मेरे पापा को मतलब एक दिन मेरे पापा की कोरोना जांच वगैरह कुछ टेस्ट वगैरह हुए थे और नेक्स्ट डे मेरे पापा का वहां पर ऑपरेशन हो गया था। तो ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो गया मेरे पापा का। और पापा को मेरे को ऑपरेशन के बाद एक दिन वहाँ पर रखा गया था और नेक्स्ट डे पापा की छुट्टी कर दी गई थी। तो पापा खुद की गाड़ी से गए थे, तो पापा को आने जाने में प्रॉब्लम भी नहीं हुई थी। और पापा मेरे जो है एकदम ठीक है। वहाँ से आए थे पापा तो सीधा मेरे घर ही आए थे। और मेरे घर आने के बाद मैंने पापा को देख लिया था। पापा अच्छे खासे चल फिर रहे थे। ऐसा उनका कोई इतना बड़ा ऑपरेशन, मतलब ऑपरेशन तो बहुत बड़ा था, लेकिन डॉक्टर ने इतने बड़े तरीके से नहीं किया था कि यहाँ पे तो मतलब सभी लोगों ने कह दिया था कि बहुत रिस्की है, बहुत बड़ा ऑपरेशन है ग्वालियर में। तो पापा का ऑपरेशन दिल्ली में ही करवाया गया था। और दिल्ली में पापा का ऑपरेशन बहुत अच्छे तरीके से किया गया था। पापा को भी कुछ मालूम नहीं चला था। और पापा का ऑपरेशन शायद 2 टाँके का हुआ है, उसमें ज़्यादा वो नहीं था, दूरबीन के थ्रू किया हुआ था डॉक्टर ने। और बस यहाँ पर मैं अपनी धनिया पत्ती साफ़ कर रही हूँ। और एक्चुअल में मैंने आपसे फ़ेस टू फेस बात नहीं की और बस ये सब हुआ था, इसलिए आपके कमेंट आ रहे थे कि दीदी 6 दिन हो गए आपने वीडियो नहीं डाला। तो इस बीच मैंने वीडियो इसलिए नहीं डाला, मेरे पापा यहाँ एडमिट थे, उसके बाद मेरे पापा दिल्ली गए और दिल्ली से मेरे पापा ठीक होके आ गए। और ठीक होने के बाद सब नॉर्मल हो गया, सब अच्छा हुआ। और इसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं वीडियो डालती हूँ, क्योंकि आप सभी लोग फिक्र करते हो। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए कि क्या हुआ दीदी 6 दिन हो गए आपका वीडियो नहीं आया। तो बस इसी वजह से मेरा वीडियो नहीं आया था, क्योंकि समस्या एक ऐसी हो गई थी कि ग्वालियर में तो सभी ने कह दिया कि यहाँ नहीं हो पाएगा, बहुत रिस्की है, बहुत बड़ा ऑपरेशन है। क्योंकि पापा की जो मेन हार्ट की सबसे बड़ी वाली नस थी वो पापा पे ब्लॉक थी, तो इस वजह से सभी डॉक्टरों ने मना ही कर दिया था यहाँ पर। और जितने भी हार्ट वाले डॉक्टर थे तो सभी से पूछा गया था कि हो जाएगा क्या यहाँ, अगर यहाँ हो जाएगा तो अच्छी बात है। पर जो ग्लोबल वाले डॉक्टर थे उन्होंने भी मना कर दिया था कि यहाँ मत करवाना, ग्वालियर में कोई आपको बेवकूफ़ बना देगा कि हो गया। और इतना बड़ा रिस्की ऑपरेशन है ये, क्योंकि मेन जो हार्ट की नस है उससे रिलेटिव है। तो मेन जो हार्ट की नस है, तो आप लोग समझ सकते हो कि कितना बड़ा रिस्की ऑपरेशन होगा। तो बस ऐसा ऑपरेशन हुआ। तो भैया ने कहा कि आप तत्काल छुट्टी कर दो हमारी, और हम तो पापा को अपनी खुद की गाड़ी से दिल्ली के लिए ले जाएंगे, क्योंकि पापा को फिर कोई दर्द वगैरह नहीं था, पापा चल फिर रहे थे, पापा अच्छे से बातचीत कर रहे थे। तो फिर पापा को ICU की ज़रूरत नहीं थी कि ICU में रख के और उसमें एम्बुलेंस वगैरह में ले जाना है, क्योंकि पापा को उन्होंने, भैया ने बोल दिया था कि यहाँ से आप ट्रीटमेंट दे दो कि उनको रास्ते में कहीं दर्द नहीं हो, और हम लोग पहुँच जाएंगे वहाँ। और पहुँचने के बाद तुरंत पापा को एडमिट वहाँ करवा के और तुरंत अच्छा सा ट्रीटमेंट करवा के पापा को वहाँ से सीज़र करवा के ही लाएंगे। तो बस ये सब हुआ था। और बस मेरी धनिया जो है साफ़ हो गई है, और बस ये हुआ था जो मैंने आपको पूरा बता दिया। और मैं अपनी धनिया को पैक करके रख रही हूँ। और बस ये कुछ सब्ज़ी लेकर आए थे, तो बस मैं इनको सब्ज़ी को सारी को रख रही हूँ। तो बस कुछ ऐसी बात थी, इसलिए ये सब नहीं हुआ था। और अब मैं अपना ब्लॉग डेली कंटिन्यू आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस कुछ ऐसा हुआ था, इस वजह से नहीं डाल पाई थी, तो सॉरी उसके लिए। और आप लोगों ने बहुत मेरे से पूछा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें और
पहले से हैं आप, तो आपने किया हुआ है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मेरे वीडियो को कंटिन्यू देखें और देखने के बाद लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से थोड़ा सा अच्छा लगता है और लाइक करने से कुछ नहीं होता। तो बस यहाँ पर मैं अपनी सब्जी वब्जी रख दूँगी और फिर मैं आपके सामने ये इस वीडियो को डाल दूँगी, क्योंकि ये वीडियो है ना 6-7 दिन का वीडियो है, ये एक दिन का वीडियो नहीं है। पापा का जहाँ से पापा को अटैक पड़ा था वहाँ से पापा का ऑपरेशन हो गया, पापा घर भी आ गए, तब तक का ये पूरा वीडियो है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसमें सारे टुकड़े टुकड़े करके मैंने जोड़ दिए हैं और मैंने आपको ये सारी जानकारी बता दी है। तो बस कुछ ऐसी सिचुएशन थी, इसलिए मैंने आपके साथ कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मुझे आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है इस टाइम, क्योंकि मेरा वीडियो थोड़ा लेट भी आया और चैनल भी थोड़ा डाउन हो गया है। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।